हमारे ट्रैवल सेगमेंट में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। क्योंकि यह इस सेगमेंट का पहला वीडियो है तो इलाहाबाद, बनारस और काशी विश्वनाथ से शुरुआत करना हमारा सौभाग्य होगा। तो चलिए ले चले आपको भोलेनाथ की नगरी के दर्शन कराने। सफर की शुरुआत सुबह जल्दी ही हो गई। देखिए, इत्तेफाक से नीले कपड़े, नीला मेरा सूटकेस और ट्रेन भी नीली। वंदे भारत ट्रेन में मैं पहली बार सफर करने वाली थी तो मैं बहुत एक्साइटेड थी। चाय गरम गरम पीने का मजे ले रही हूँ। So it's coming. The tea is also coming. There is the tea. ये दो लेडीज और हैं जो हमें कंपनी कर रही है। हेलो, ये बाहर का नजारा हमारा वंदे भारत। सफर लगभग 6 या 7 घंटे का रहा होगा। सफर के दौरान मुलाकात हुई एक महिला अटेंडेंट से। ये मैंने पहली बार देखा कुछ ऐसा और गर्व महसूस किया कि लड़कियां सब क्षेत्रों में आगे आ रही हैं। इन्होंने बताया कि ये 18 घंटे की शिफ्ट करती हैं। ट्रेन के सफर के बाद हम पहुंच गए कैंटोनमेंट एरिया जहां हम रुकने वाले थे। थोड़ा आराम और जलपान करने के बाद हमारे लिए गाड़ी आ गई और हम निकल पड़े द फेमस संगम पॉइंट देखने। इस पॉइंट पर जाने के लिए हमें बोट का इस्तेमाल करना पड़ता है। संगम यानी वह पॉइंट जहां गंगा, यमुना और सरस्वती नदियां मिलती हैं और ये बहुत प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि यहाँ डुबकी लगाने से सारे पाप धुल जाते हैं। अब हमारे गाइड लेके आए हमें अकबर फोर्ट पे। यहाँ पर था प्रेसिडेंट्स व्यू पॉइंट, जैसे कि आप पढ़ सकते हैं। यह वह जगह है जहाँ सिर्फ वीवीआईपीस को ही प्रवेश मिलता है। यहाँ से संगम का नजारा कुछ अलग ही दिखता है। कुछ और आगे चलने पर हम पहुँच गए अक्षयवटाय। कहा जाता है कि श्री राम जी ने वनवास जाते समय यहाँ विश्राम किया था, इसलिए यह जो विशाल बरगद का पेड़ दिख रहा है इसे पूजा जाता है। दिन समाप्त करने से पहले हम पहुंचे एक बहुत ही प्रसिद्ध हनुमान जी के मंदिर। यहाँ बहुत ही एक अद्भुत नजारा देखा जहाँ हनुमान जी की मूर्ति लेटी हुई थी। ये बहुत ही यूनिक था। कहा जाता है कि संजीवनी बूटी लाते समय हनुमान लल्ला ने यही आराम किया था। अगले दिन हमारा सफर शुरू हुआ बनारस के लिए, यानी मोक्ष नगरी। रास्ते में हम माता जी के एक मंदिर में भी रुके। कहा जाता है यह स्थान वैष्णो देवी से भी बड़ा माना जाता है। शाम हो चुकी थी और अब हम तैयार होकर निकल पड़े बनारस का स्ट्रीट फूड का लुत्फ उठाने। दीना चाट वहाँ के सबसे लोकप्रिय जॉइंट माना जाता है। वैसे तो हमने सब कुछ चखा, कुछ चीजें अच्छी भी थी, पर मैं तो दिल्ली का स्ट्रीट फूड को फुल मार्क्स दूंगी। अगले दिन हम सुबह 4 बजे ही 80 घाट पहुंच गए, क्योंकि बहुत इच्छा थी कि सुबह की आरती और उगते सूरज को देखने का आनंद उठाएं। अद्भुत नजारा था। घंटियों की ध्वनि, ज्योति, पवित्र धुआं और मंत्र उच्चारण सबने दिल मोह लिया। आरती समाप्त होने के बाद घाट पर यज्ञ भी किया गया और उपस्थित लोग सभी अग्निदेव से आशीर्वाद लेने पहुंचे। कार्यक्रम के अंत में गंगा मैया की आरती उतारी गई और सबने गंगा मैया की जय होगा जयकारा लगाया। गंगा मैया की जय। आरती के पश्चात सूर्य देव को अर्घ देने का आनंद ही कुछ और था। भगवान पूजा समाप्त हो चुकी थी और समय था
पेट पूजा का। SRB जो कि बनारस का एक मशहूर खाने का जॉइंट है, हम वहाँ पहुँच गए। जलेबी, कुल्हड़ चाय और भेड़मी कचौरी, मजा ही आ गया। बनारस की मस्त गलियां अब हमें बुला रही थी। निकल पड़े अब हम एक और फेमस मंदिर में। इतनी तंग गलियां, ऊपर से हजारों लोगों की भीड़। अब हो रहा था असली बनारस का एक्सपीरियंस। मंदिर के दर्शन के बाद अब हम जा रहे थे विश्वनाथ मंदिर की ओर। देखिए हमारे सुंदर त्रिशूल, मुझे इसे लगवाकर कितना आनंद महसूस हुआ मैं आपको बता ही नहीं सकती। सच में बहुत नसीब वाले थे हम बस मुख्य द्वार की ही पिक्चर्स ले पाए क्योंकि अंदर कैमरा ले जाना स्ट्रिक्टली वर्जित था। तो एक्चुअली इसे बुलाया जाता है विश्वनाथ कॉरिडोर। बहुत विशाल, बहुत सुंदर और बहुत ही ऑर्गेनाइज था और साफ सुथरा भी था। पास ही में थी ज्ञानवापी मस्जिद। कुछ पल विश्राम करने के पश्चात हम तैयार होकर निकल पड़े एक और एक्साइटिंग एक्सपीरियंस के लिए। घाट दर्शन और शाम की आरती, दोनों ही एक्सपीरियंस कुछ नए होने वाले थे। ये है प्रसिद्ध नमो घाट, बहुत ही सुंदर और बहुत साफ दिखता है। यहीं से हमें बोट पर सवार होकर घाट के दर्शन के लिए निकलना था। लीजिए अब हम बैठ गए हैं बोट पर। जो हमारी बोट को चला रहे थे वही हमें हर घाट की कंस्ट्रक्शन के पीछे के कारण भी बता रहे थे। पता चला कि क्यों कहा जाता है इसे महादेव की नगरी। विश्वरूपिणी नारायणी नमो नमः। ओम नमो गंगायै। यहाँ कुल 84 घाट हैं। सबसे फेमस है मणिकर्णिका घाट। कहा जाता है यहाँ 24 घंटे लाशें जलाई जाती हैं। मृत्यु यही जीवन का सत्य है। विश्वरूपिणी नारायणी नमो नमः। ओम नमो गंगायै। ये सामने जो आप द्वार देख रहे हैं, कहा जाता है ये रास्ता भी काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर ले जाता है। घाट दर्शन के बाद सभी बोट्स घाट पर आकर रुक जाती हैं और सभी यात्री बोट्स में ही बैठकर आरती का आनंद उठाते हैं। यही शाम की आरती का कुछ डिफरेंट एक्सपीरियंस था। लाखों लोग आपको दिखाई देंगे और ये सब जो बोट्स हैं बहुत प्यार से, लाइटों से और अलग अलग चीजों से इन्हें सजाया गया होता है। शंख की ध्वनि सुनाई दी आपको? जो ये इंसान शंख बजा रहे हैं, कहा जाता है अगर आप अपना समय देखें तो एक टाइम में ये 5 मिनट इकट्ठा बिना रोके शंख बजाते हैं, जो कि बहुत ही कमेंडेबल है। सुनिए इनको। आरती अब शुरू हो चुकी है और वहाँ सभी उपस्थित लोग उसका आनंद उठा रहे हैं और भजन में मग्न हो चुके हैं। आप भी आनंद उठाइए। आज का हमारा ये कार्यक्रम समाप्त हो गया। आशा रखते हैं आपको अच्छा लगा होगा और यहाँ से बाय बाय। और देखिए ये है हमारे कर्नल साहब, जिनकी वजह से हमारा ये सफर बहुत ही मंगलमय रहा। धन्यवाद।